हेलो एवरीवन, सभी को गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। साथियों, अपन बात कर रहे हैं जो रीट मेन एग्जाम है उसके मॉडल पेपर पर अपन अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, बता दूं हमारे इससे पहले 7 मॉडल पेपर मैंने करवा दिए हैं। आप जो 7 मॉडल पेपर करवाए हैं उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। आज का जो मॉडल पेपर नंबर रहेगा साथियों वो हमारा रहेगा 8 नंबर मॉडल पेपर होगा। दोस्तों बता दूं ये कॉमन टेस्ट है, इसमें 60 क्वेश्चन शामिल हैं आपके। यदि आप रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकंड, यदि आप दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये 60 क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में केंद्र सरकार के केंद्रीय झील संरक्षण योजना का कौन सी झील का हिस्सा नहीं है, बताना आपको कौन सी झील का हिस्सा नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा थोड़ा सा जल्दी। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों वो होगा फायसागर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? फायसागर झील हो जाएगा। अपने 15 मिनट में ये 60 क्वेश्चन हल कर लेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपका समय भी बचत होगा। साथियों, सांबर झील के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? सांबर झील के बारे में असत्य कथन बताना साथियों। तो सांबर झील के बारे में असत्य कथन कौन सा देखेगा? यह नमक उत्पादन में भारत की सबसे बड़ी झील है। बिल्कुल साथियों, यह झील पर हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना करी गई है। यहाँ वर्ष 1960 में सांबर साल्ट परियोजना चलाई गई थी साथियों। ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इस झील का विस्तार जयपुर, अजमेर, नागौर तीनों के अंदर है। बिल्कुल ये भी सत्य है हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा सी नंबर। यदि आपको ये क्लास पसंद आ जाए तो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। निम्न में से किस झील पर राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष के कारखाने स्थित हैं? स्टेट केमिकल बताना है, वृक्ष के कारखाने कहाँ पर स्थित है, तो किस झील के किनारे पर है ये बताना आपको। पंचभद्रा, डीडवाना, सांबर झील व लूणकरण, इनमें से क्या आंसर होगा आपका? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा साथियों वो डीडवाना झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीडवाना झील आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ब नंबर सी हो जाएगा। साथियों आपको बता दूं हमारी रोजाना करंट अफेयर की क्लास आती है साथियों सुबह मॉर्निंग अंदर, वो भी क्लास अटेंड किया करेंगे। इसके बाद में आपको बता दूं एसएसटी के मॉडल पेपर भी हमने रेगुलर कर रखे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है साथियों, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इन सभी को ज्वाइन करिएगा। आगे देखिएगा साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है, कोसिया का संबंध किस झील से है? कोसिया का बताना है, संबंध बताना है कौन सी झील से है, तो क्या आंसर होगा इसका? हाँ जी, कोसिया का जो संबंध हो जाएगा वो पंचभद्रा से झील से हो जाएगा दोस्तों। कौन से हो जाएगा? पंचभद्रा झील से। देवल का संबंध किस झील से साथियों? देवल का बताना आपको संबंध किस झील से है। हाँ जी, 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डीडवाना। क्या हो जाएगा इसका? डीडवाना इसका राइट आंसर होगा साथियों। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कथन दे रखा है इस झील में के पानी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 90% पाई जाती है। यह नमक खाने के लिए उत्तम श्रेणी का माना जाता है साथियों। तो यह झील किस संदर्भ में ये कथन किया जा रहा है बताइएगा। तो ये साथियों हो जाएगा आपका पंचभद्रा झील हो जाएगी। इसके बारे में ये जो कथन है दोस्तों, इसके बारे में ही ये कथन है। आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, निम्न कथनों को पढ़कर उस झील का चुनाव करें जिसके बारे में यह कथन उपयुक्त है। इस झील के पास हवाला ग्राम, शिल्प ग्राम स्थित है। इस झील के किनारे चामुंडा माता मंदिर स्थित है। इस झील के किनारे बागोर की हवेलियां स्थित है। बताओ साथियों किस झील की ये बातें हो रही है सारी? बिल्कुल यह झील हो रही है पिछोला झील की, ये सारी बातें हो रही है साथियों। किसकी बात हो रही है? पिछोला झील की ये सारी बातें हो रही है आपके। आगे बढ़ रहे हैं, नौ चौकी की पाल का संबंध है साथियों। बताओ नौ चौकी की पाल का संबंध किससे है, कौन सी झील से है? कोलायत, राजसमंद, जयसमंद झील या सिलीसेट झील साथियों? नौ चौकी, तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा साथियों। इसका राइट आंसर होगा राजसमंद झील हो जाएगा। राजसमंद झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्न में से कौन सी झील ग्रासीय जनजाति के पवित्र झील है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो आदिवासियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़े से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं साथियों। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इसे क्वेश्चन जो आदिवासियों से संबंधित होते हैं। आदिवासी जनजातियों से जो संबंधित होंगे आपके, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताओ कौन सी झील ऐसी जो ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील है? इनमें से बताओ कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर कोलायत साथियों। कोलायत तो बिल्कुल नहीं है, पुष्कर भी नहीं है साथियों। आगे देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या कहता है हमारा राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिएगा साथियों अपन बात कर रहे हैं सिलीसेट या नक्की साथियों, इसमें से एक है, तो नक्की झील आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? नक्की झील। आगे देखिए कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे स्थित है? कालीबाई का स्मारक बताना आपको किस झील के किनारे स्थित है, बताइएगा। कालीबाई का, हाँ जी, तो कालीबाई का जो स्मारक है साथियों वो एडवर्ड सागर हो जाएगा साथियों। किसके झील के किनारे स्थित है? एडवर्ड सागर के। किस राजा के समय पिपाड़ गांव की 140 कुंवारी कन्याओं का अपहरण कर गणगौर के दिन हुआ था दोस्तों? गणगौर के दिन हुआ था। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये साथियों।
साथियों, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर सातलदेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सातलदेव आपका राइट आंसर होगा। राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राज्याभिषेक बताना आपको राव मालदेव का। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये लगा लीजिएगा। मालदेव से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सोजत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोजत के अंदर इसका राज्याभिषेक होता है। 13 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। राव मालदेव द्वारा बनाए गए स्वरूप सागर, दोस्तों स्वरूप सागर का निर्माण किसने किया? मालदेव ने। को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? बताओ अन्य किस नाम से जाना जाता है इसको? हाँ जी, तो साथियों इसका आंसर होगा बहूजी का तालाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहूजी का तालाब आपका राइट आंसर होगा साथियों। बी नंबर आंसर यहाँ कर लीजिएगा। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के किस राजा ने राणा सांगा के सहयोग हेतु अपनी सेना भेजी थी? बताओ क्या आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का? हाँ जी, तो गंगा इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? गंगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मारवाड़ का प्रताप भुल्ला बिसरा राजा किसे कहते हैं? दोस्तों मारवाड़ का प्रताप है ना, महाराणा प्रताप तो ये तो दोस्तों है ही, लेकिन ये महाराणा प्रताप जिसे आबादी दी गई, मारवाड़ का प्रताप कौन है ये बताना आपको। भुल्ला बिसरा राजा जिसे भूल भी गए अपन, है ना। तो साथियों ये कौन हो जाएंगे? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, चंद्रसेन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मारवाड़ के शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी साथियों। किसकी अधीनता? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। मारवाड़ के एकमात्र शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी साथियों। पाहेबा साहेबा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगाओ। पाहेबा युद्ध एक तरफ से पूछे जाते हैं, ये युद्ध होंगे एक साइड में, और इनका आपका दे रखा होगा सन, इनका आपका उसको क्या क्या करना होता है? मिलान करना होता है साथियों। पाहेबा साहिबा का युद्ध पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो आपका राइट आंसर होगा 1541 और 42 के अंदर। निम्न में से कौन मालदेव के सेनापति थे साथियों? मालदेव के सेनापति बताने, इनमें से कौन थे साथियों? जेता एवं कुंपा थे। कौन थे? जेता एवं कुंपा क्या थे? मालदेव के सेनापति थे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा था आपका। गिरी सुमेल युद्ध के बाद मालदेव ने किस दुर्ग में शरण ली थी? दोस्तों बताओ, गिरी सुमेल युद्ध के बाद में मालदेव ने एक शरण कहाँ ली थी? बताओ। हाँ जी, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपका। हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा सिवाना के अंदर साथियों। कहाँ थी? सिवाना। ये क्वेश्चन भी आप लगा लो, इंपॉर्टेंट। मालदेव की कौन सी रानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध बतानी है, कौन सी रानी है? हाँ जी, वो हो जाएगी उमादेव हो जाएगी साथियों। कौन सी हो जाएगी? उमादेव हो जाएगी। अकबर के नागौर दरबार में जोधपुर किस राजा ने भाग लिया था? बिल्कुल चंद्रसेन ने भाग लिया था साथियों, ठीक है ना। किसने लिया था? चंद्रसेन ने लिया था। क्या बताओ? हाँ जी, चंद्रसेन ने लिया था, ठीक है ना। उदय सिंह भी गया था साथियों, आपको बताओ, तो इनका भाई था चंद्रसेन का, है ना। चलो ठीक है, आगे बात कर रहे हैं साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ जी, अब बताओ, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? उदयपुर राज्य में जो डाकन प्रथा थी साथियों, इस पे प्रतिबंध पूछा गया, कब लगाया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हाँ जी, 1853 के अंदर लगाया था साथियों। किसने लगाया था? 1853 में लगाया था साथियों। बताओ। 22 नंबर क्वेश्चन है, रावणी गोद भरना या चिकनी कोथली क्या है? दोस्तों बताओ, रावणी गोद भरना या चिकनी कोथली क्या है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों विवाह से संबंधित रस्म है। ये क्या है? विवाह से संबंधित ये रस्म हो जाएगी आपकी। आगे देखिएगा, हाँ जी, चंवरी की लाग कब अदा करनी होती है साथियों? चंवरी की जो लाग है वो कब अदा करनी होती है? हाँ जी, चंवरी की जो लाग होती है साथियों वो करनी होती है लड़की के विवाह के समय परिवार को अदा करनी होती है, ठीक है ना। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को क्या करना है हमने, हाँ जी, आगे सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाना है साथियों। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया था? सती प्रथा को पूछा गया सर्वप्रथम गैर कानूनी कब घोषित किया था? तो राइट आंसर होगा साथियों 1822 ईस्वी के अंदर। क्या होगा? 1822 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिएगा आगे 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, कुप्रथाएं दे रखी है और सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत दे रखी है साथियों। अब इनका करना है आपको यहाँ पे मिलान साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं कन्यावध। जो कन्यावध का साथियों, तो कोटा ही क्या करता है? रोक लगाता है। सबसे पहले समाधि प्रथा साथियों। समाधि प्रथा की बात करें तो समाधि प्रथा जयपुर से संबंधित हो गई आपकी, और सती प्रथा आपकी बूंदी से हो गई, और त्याग प्रथा आपकी जोधपुर से हो जाएगी साथियों। तो 1 3 2 4 राइट आंसर होगा साथियों। बी नंबर 25 का आपका लगा लीजिएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा साथियों। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, विवाह में शगुन के रूप में दी जाने वाली 7 सुपारी या सिंघाड़ा कहलाती है साथियों। बताओ, विवाह के संबंध में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, बहुत अच्छा। जिसकी शादी होगी वो तो बता ही देगा, जिसकी शादी नहीं हुई तो कभी तो आप गए होंगे शादी वगैरह में,
तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये होता साता साथियों। क्या होता? साता। नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित कीजिएगा। आप देखिएगा बिल्कुल सारा दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। नीचे दिए गए युग्म को आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है आपको साथियों। तो देखिएगा अपन सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले मौसर मृत्यु वो हो जाएगा, कुमकुम विवाह से संबंधित हो जाएगा, और नाता क्या होता है? विधवा स्त्री द्वारा किसी पुरुष के साथ विवाह करना, और सूता क्या होता है? संतान जन्म का असोच साथियों। तो 1 2 4 3 इसका राइट आंसर होगा। 1 2 4 3 आपका डी नंबर आंसर है साथियों, यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके, आप अंत तक बने रहिएगा। बस 5 या 7 मिनट और लगेगी, 60 क्वेश्चन अपन हल कर लेंगे जल्दी साथियों। हाँ जी, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब से लागू हुआ था साथियों? बताओ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पूछा गया 2006, ये कब से लागू होता है साथियों? ये होता है 1 नवंबर 2007 से होता है साथियों। कब होता है? 1 नवंबर 2007 से। ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम बना था कब? 2006 में लाया था, लेकिन लागू कब होता है? 1 नवंबर 2007 को। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये बाल विवाह वाला, ठीक है ना। नीचे दिए गए, हाँ जी, नीचे दिए गए संचार संस्कारों को पहले के बाद के क्रम में 16 संस्कार के रूप में क्रमबद्ध करें साथियों। बताओ, क्रमबद्ध करना है इसको। अब पहला कौन सा आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके बताना। 16 जो संस्कार होते हैं आपके। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर होगा? हाँ जी, पहला इसमें जात कर्म होगा साथियों, फिर जड़ूला होगा, फिर आपका उपनयन होगा, फिर आपका समावर्तन होगा। 2 1 4 3 साथियों इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 2 1 3 4 आपका राइट आंसर होगा साथियों। आप बताना निम्नलिखित में से असत्य बताना आपको यहाँ पे। तो अपन सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। सर्वप्रथम सन 1844 में जयपुर राज्य में समाधि प्रथा को गैर कानून घोषित किया था साथियों। बिल्कुल। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में सन 1833 में तथा बूंदी राज्य में 1834 में कन्यावध को गैर कानूनी किया था। बिल्कुल, ये भी सत्य है हमारा। आगे देखिएगा, राज्य में सर्वप्रथम जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाए थे। बिल्कुल, ये सही है। अप्रैल 1853 साथियों जोधपुर राज्य में डाकन प्रथा गैर कानून घोषित की थी। ये गलत है हमारा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों डी नंबर आंसर होगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देगा? पंचायत समिति का यदि सदस्य है और वो अपने किसको त्यागपत्र देगा, ये पूछा गया आपको। यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? 31 का आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रधान को देगा साथियों, वो है ना, प्रधान को तो देगा। बिल्कुल सही है। पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका ये। 32 नंबर क्वेश्चन आपका। तो बिल्कुल 40 होगा साथियों। क्या हो जाएगा? पंचायती राज संबंधित कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, 40 के अंदर ये नीति निर्देश तत्व साथियों सारे क्या है? ये नीति निर्देश तत्व से संबंधित हो जाएगा आपका। हाँ जी, अपन देखेगा 33 नंबर क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? बताओ। 1986 में पूछा गया है। तो ये कौन सी समिति थी? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों। जो पंचायती राज संस्थाओं की जो भी समस्याएं थी वगैरह, ये समितियां जब जब आती है साथियों, उनको आपको समितियों का सन याद करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा LM सिंघवी समिति। ये ट्रेंडिंग चल रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा अपना हिसाब से, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के दूसरे राज्यपाल कौन थे? दूसरे राज्यपाल पूछे गए हैं, तो बताओ कौन है दूसरे राज्यपाल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। हाँ जी, संपूर्णानंद साथियों। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। यदि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक ही है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्य प्राप्त तक करनी जरूरी है? 35 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा साथियों? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 वर्ष में कब तक उसे प्राप्त करनी होगी सदस्यता? तो साथियों ये करनी होगी 6 माह तक। कितनी? 6 माह तक। राज्य स्तर पर चुनाव का संचालन करने की जिम्मेदारी होती है। बताओ, राज्य स्तर पर चुनाव का संचालन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हाँ जी, ये होती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। किसकी होती है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की होती है। आगे देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके पूछे गए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? साथियों उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। कौन है वर्तमान में राज्यपाल? वो है कौन है? कलराज मिश्र साहब है, ध्यान रखिएगा, कलराज मिश्र। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के थे ये, ठीक है ना। आगे देखिएगा साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति कौन
में कौन शामिल नहीं है जो सिफारिश नहीं करता साथियों? वो पूछा गया इनमें से कौन कौन सिफारिश करता है। यदि ये पता होगा तो आप इसका आंसर दे दोगे। तो साथियों मुख्यमंत्री सिफारिश करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन गृह मंत्रालय के प्रभारी नहीं करेंगे। उनको क्या लेना देना दोस्तों? गृह मंत्रालय कोई इसमें इतना नहीं है साथियों, है ना। गृह मंत्रालय से कोई लेना देना इनसे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना आपको यहाँ पे सिर्फ। तो साथियों देखिएगा सही सम्मिलित क्या नहीं है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं हैं साथियों। बिल्कुल योग्यता नहीं 156 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं, बिल्कुल सही है ये। तो आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रूप में शपथ किसने ली है बताओ? हाँ जी, ये ली है साथियों मोहनलाल सुखाड़िया ने ली है साथियों। किसने ली है? मोहनलाल सुखाड़िया। भारत में सती प्रथा को रोकने हेतु कानून कब लाया गया था? सती प्रथा को रोकने पूछा गया कानून, ये लाया गया था 1829 में। ये क्वेश्चन भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा सती प्रथा से। ठीक है, आगे देखेगा बाल विवाह तथा अनमेल विवाह निषेध कानून सर्वप्रथम किस रियासत द्वारा लागू होता है साथियों? बताओ, बाल विवाह तथा अनमेल विवाह बताओ। 42 का आंसर क्या होगा? ये होगा साथियों अलवर होगा। क्या होगा? अलवर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहाँ खोला गया है? प्रथम कन्या स्कूल बताना है जो सरकारी होगा। तो ये कहाँ खोला गया है? बिल्कुल ये पुष्कर में खोला गया साथियों। कहाँ खोला गया है? ये पुष्कर में खोला गया। आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताओ आदिवासियों का मसीहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपका ये एग्जाम की दृष्टि से। तो भोगीलाल पांड्या साथियों। कौन है? भोगीलाल पांड्या। वनस्थली विद्यापीठ नामक संस्था का संस्थापक निम्न में से कौन है? वनस्थली विद्यापीठ नामक संस्था का संस्थापक कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे साथियों बिल्कुल रतन शास्त्री हो जाएंगे साथियों। कौन हो जाएंगे? रतन शास्त्री हो जाएंगे। यदि अभी तक किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, अभी तक कर दीजिएगा साथियों। मेहनत की जा रही है यहाँ पे, तो आप उसका थोड़ा सा बिल्कुल प्रतिफल दीजिएगा साथियों। मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? मेयो कॉलेज की स्थापना पूछी गई आपसे अजमेर में। तो मेयो कॉलेज की स्थापना साथियों ये होती है, हाँ जी, 1872 में होती हो। कब होती है? 1872 में, ध्यान रखिएगा। वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ करी गई है? तो 47 का जो आंसर होगा साथियों वो होगा जयपुर होगा। क्या होगा? जयपुर। किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर टाटगढ़ में नजरबंद किया गया था दोस्तों? बताओ, टाटगढ़ में नजरबंद कर दिया था। क्रांतिकारी थे साथियों, बताओ कौन था ये? हाँ जी, ये हो जाएगा आपका विजय सिंह पथिक भी होगा और कुंवर प्रताप नहीं साथियों, कुंवर प्रताप सिंह नहीं है। हाँ जी, राव गोपाल सिंह खरवा हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, राव गोपाल। तो ये दोनों हो जाएंगे साथियों। कौन हो जाएंगे? ए और से। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आंसर। हाँ जी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरुद्ध किस जनजाति ने विद्रोह किया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरुद्ध किस जनजाति ने विद्रोह किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये। तो ये होगा साथियों मीणा ने किया था। किसने किया था? मीणा ने किया था, ध्यान रखिएगा। राव कृष्ण सिंह के समय कितने प्रकार की लागतें जनता से ली जाती थी दोस्तों? लाग पूछी गई कितनी प्रकार से जनता से ली जाती थी राव कृष्ण सिंह के समय? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा 84 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 84 प्रकार की लाग ली जाती थी। प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट में शामिल 16 द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में भारत में शामिल एकमात्र शहर कौन सा है? भारत का पूछा गया है यहाँ पे, एकमात्र शहर शामिल कौन सा है? तो ये शामिल हो जाएगा साथियों बिल्कुल उदयपुर शामिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर इसमें शामिल हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान से ओलंपिक्स में जाने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? जो ओलंपिक में खेलने जाएंगे उनको खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा कितने लाख रुपए दिए जाएंगे बताना आपको। 5 लाख रुपए साथियों। कितना? पहले 1 लाख रुपए था, इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया। ध्यान रखिए। पहली बार प्रदेश की किस महिला किसान का किसान बायोटेक फेलोशिप में चयन हुआ है? किसान बायोटेक फेलोशिप में पूछा गया आपसे। तो साथियों वो हो जाएगा कविता शिव किरण हो जाएगी नागौर की। ठीक है ना, इसको किसान बायोटेक फेलोशिप में इसका चयन हुआ है साथियों। आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान किस जिले में है? साथियों अपन बता देता हूँ जितनी भी योजनाएं हैं अपने जो रोजाना करने की क्लास आती है उसमें अपने योजनाएं हल करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्लास भी आप ज्वाइन करिएगा।
तो पीएम जो वाणी है फ्री इंटरनेट सेवा है, ये कहाँ से प्रारंभ करी गई है? राजस्थान में ये पूछा गया है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ साथियों, प्रतापगढ़ से होगा। 33वां जिला भी है। 2020 पैरा ओलंपिक में राजस्थानी कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 2020 में पूछा गया है पैरा ओलंपिक में राजस्थान कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, खेल से। हाँ जी, ये हो जाएगा आपका 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया साथियों। कितने लिया है? 6 खिलाड़ियों ने। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामुदायिक वनाधिकार जनजाति भागीदारी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना की शुरुआत कब से हुई है? बताओ इस योजना की शुरुआत कब हुई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। तो इसकी शुरुआत होती है 9 अगस्त 2021 से साथियों। कब होती है? 9 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत होती है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, तो मेरे साथ बने रहिएगा साथियों। हाँ जी, किस कैबिनेट मंत्री के पास कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार है साथियों? तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लालचंद कटारिया साथियों। कौन है? लालचंद कटारिया, इनके क्या है? ये मंत्री हैं। ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है साथियों। राष्ट्रीय गोपालन रत्न पुरस्कार के तहत राजस्थान किस व्यक्ति को देसी गाय भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पहला पुरस्कार मिला है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आप क्या लगा लीजिएगा? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेंद्र अवाना को मिला है ये, ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक शोध संस्थान परशुराम कहाँ बनेगा साथियों? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बनेगा साथियों जयपुर में। कहाँ बनेगा? अंतिम क्वेश्चन है साथियों। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक कहानी यह भी है, 1 इंच मुस्कान और महाभोज किस लेखक की रचनाएं हैं जिनका 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया था? 60 नंबर क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी है साथियों। ये थे हमारे आज के 60 क्वेश्चन। कैसी क्लास लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं साथियों। थैंक यू सो मच।